अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम पढ़ेंगे बेसिक सी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर अमूमन हम बिज़नेस फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे हम पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है आज टैक्सेस के बारे में। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। A tax is mandatory payment or charge collected by the local, state, and a national government from individuals or business to cover the cost of general government services, goods and activities. जो टैक्सेस होते हैं वो क्या एक मैंडेटरी पेमेंट होते हैं। ठीक है, मैंडेटरी पेमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, इसको टैक्स इसलिए इम्पोज करती है क्योंकि वो क्या होता है, उसका एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो उस सोर्स को यूज़ करते हैं, वो क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करती है। एक्सपेंडिचर्स को मीट इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट ने वेलफेयर को प्रमोट करना होता है, मुख्तलिफ सब्सिडीज़ देनी होती है, मुख्तलिफ एजुकेशन सेक्टर्स पे, आपके हेल्थ सेक्टर्स पे उन्होंने क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, रिलीफ देनी पड़ती है, पैकेजेस होती है। तो इसलिए किसी भी इदारे में, लेट सपोज हम कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह, वहाँ पे जो मुलाजिम है, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, सैलरीज भी देनी पड़ती है। वहाँ पे जो उनकी जो जितने भी फर्नीचर वगैरह, स्कूल के जितने भी जो उनकी एसेट्स है, उनको पूरा करना पड़ता है। उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट के पास, सिर्फ एक यही मेन रिसोर्स होता है जो उनको पूरा करती है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है एफ बी आर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, जो कलेक्टिंग टैक्सेस का काम करती है, जो कलेक्शन ऑफ टैक्सिंग का काम करती है। और जो एफ बी आर का जो पुराना जो वो था, इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते थे। अब पाकिस्तान में जो है वो क्या हो गया, एफ बी आर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसके कौन कौन से टाइप्स है हम वो पढ़ेंगे। हम सिर्फ जर्नल जो जो मेन टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे, ऑल ओवर उनको नहीं करेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस बट वी डिस्कस फ्यू ऑफ देम, लाइक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी टैक्स। ये हम चार को हम पढ़ेंगे क्योंकि है तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके क्या नाम है अपना टैक्सेस के। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट टैक्सेस। A tax which is imposed on the individuals and entities directly by the government। ये वो टैक्सेस होते हैं जो क्या करती है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज करती है किसी इंडिविजुअल पे या किसी भी बिजनेस पे या किसी भी एंटिटी पे। वो क्या करती है, इम्पोज करती है, डायरेक्टली इम्पोज करती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, हेल्थ टैक्स हो गया और कैपिटल गेन टैक्स, मतलब उसके जो सैलरीज़ के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होके जो मिलती है वगैरह, जो अमूमन ख़ासकर जो गवर्नमेंट जो जितने भी वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स जितने भी है ना, उनकी जो सैलरीज होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स कट के उनको मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज़ द टैक्स विच आर इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर दे रीच द कस्टमर्स who ultimately pays the indirect tax as part of market price of the goods और सर्विसेज परचेज्ड। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसी टैक्सेस होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है गुड्स के ऊपर, किसी सर्विसेज के ऊपर। वो जो क्या करती है कि मतलब जैसे कि हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते तो उसको क्या होता है, उसकी जो रिटेलर प्राइस वगैरह जो प्राइसेस होती है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। मतलब वो कट की होती है उस पर, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पे करके जो हमें पूरी जो 5 रुपये का आजकल जो माचिस वगैरह उसके ऊपर पूरा लिखा गया है कि ये सेल्स टैक्स हो गया। ठीक है, इस तरह करके हमें 5 रुपये की मिलती है, उसको जो दुकानदार को मिलती है वो होगी कम से कम 3 के 4 रुपये में मिलती है। फिर उधर से आगे वो कहाँ से लाते हैं उनको फिर 1-2 रुपये में, इस तरह करके क्या होता है जो उसके ऊपर टैक्स वगैरह कट के जो उनको मिलती है, ये हो गए सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। जो इसके एग्जांपल है सेल टैक्सेस हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गए, फिर उसके बाद कंजम्पशन टैक्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। फिर उसके बाद हमारा अगला है कस्टम ड्यूटी टैक्स। कस्टम ड्यूटी टैक्स क्या होती है, टैक्सेस इम्पोजेस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस लाइक एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज।
ये ऐसे टैक्सेस होते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस हो गए, जैसे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो पाकिस्तान में काम जो हो रहा था ना, उनके ऊपर इम्पोज होते हैं ये टैक्सेस। अमूमन पाकिस्तान में जो एक ट्रेंडिंग चल रही है, वैसे सबको भी पता होगा कि आईफोन वगैरह हो गए जो, तो इम्पोर्टेड शूज़ हो गए, इम्पोर्टेड चीज़ें, मतलब आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है कि सभी यही मार्केट में जाके इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेड मांगते रहते ना, ये उन्हीं के ऊपर जो लगती है। जैसे कि आप बाहर से कोई लैपटॉप या बाहर से कोई आईफोन मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स करती है, ये सारा जितनी भी चीज़ें ना जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो सारा वो जो उसके ऊपर जो टैक्स लगती थी वो यही हो गई, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्सेस हो गई। फिर उसके बाद आती है एक्साइज टैक्सेस। एक्साइज टैक्सेस क्या होते हैं? एक्साइज टैक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स दैट अप्लाइज टू द परचेज ऑफ सर्टेन गुड्स सर्विसेज एंड एक्टिविटीज। ये मखसूस चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस लगती है, एक्साइज टैक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें सर्विसेज हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती है। द थिंग्स लाइक गैसोलीन्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, टबैको हो गया, प्लेन टिकट्स हो गए, गैम्बलिंग एंड व्हीकल्स वगैरह जितने भी सारे उनके ऊपर जो टैक्सेस लगती है ना, ये सारा कुछ क्या होता है? एक्साइज टैक्सेस होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। एग्जांपल्स यहाँ पे हमें गिवन है जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2018 का हमें यहाँ पे बताया गया है कि पहला जो पब्लिक सेक्टर को वहाँ पे जो टैक्सेस वो थे, वो कितने थे? 43% थी। प्राइवेट सेक्टर पे 25, बैंकिंग सेक्टर पे 58% थी फाइनेंशियल। फिर ये हो गए उसकी 2008 की जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई थी। उसके बाद नीचे है फाइनेंशियल क्राइसिस 2022, उसमें पब्लिक सेक्टर को 29% टैक्सेस लागू हुए थे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में 29% थे, बैंकिंग सेक्टर में 39 थी, और उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइज पे 20% का क्या था? टैक्स लागू था। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस। मुख्तलिफ़ फॉर्म्स होती है टैक्सेस की, जो गवर्नमेंट क्या करती है? इम्पोज करती है किसी भी कंट्री पे अपने पॉलिसी के मुताबिक। वो क्या करती है? एक पॉलिसी सेटअप होती है उनकी, टैक्सेस किस तरह हमने इम्पोज करना है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारा कुछ इनका क्या होता है कि टैक्सेस का एक स्ट्रक्चर होता है जो वो अपने पॉलिसीज़ के थ्रू वो क्या करते? अप्लाई करते पूरे कंट्री पे। There are many forms of taxes, but we discuss few of them. हम उनमें से कुछ को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस हो गए, उसके बाद रेग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस हो गए, प्रोपोर्शनल फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस हो गए, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास है प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, ये क्या होते हैं ये ज़रा पढ़ेंगे ना। टैक्स डिज़ाइन टू टेक लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्राम द वेल्दी देन द पुअर। ये क्या होता है? ये एक ऐसे टैक्सेस होते हैं जो क्या होती है उसके ऊपर ज़्यादा अमीरों के ऊपर ज़्यादा लागू होती है एज़ कम्पेयर टू दी पुअर। मतलब यहाँ पे जो सिंपल ये बात है कि जो भी जिसका मतलब मंथली इनकम जिसका ज़्यादा होगा, जो मतलब ज़्यादा वेल्दी होगा, वो ज़्यादा परसेंटेज में क्या होगा? टैक्स पे करेगा। ये प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ टैक्स का एक कहना ये था। तो उसके लिए एक आर्गूमेंट भी दिया हुआ है कि आर्गूमेंट ये दिया गया कि द वेल्दी कैन एफोर्ड अ हायर टैक्स एंड शुड पे मोर ऑफ द टैक्स बर्डन। मतलब ये कहता है कि जो वेल्दी होता है कि वो क्या होता है कि एफर्ट ज़्यादा कर देता है, ठीक है, हायर टैक्स को एफोर्ड कर सकता है, और वो उसके ऊपर इतना बर्डन पे वो उठा सकता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पुअर्स वन। उसके फिर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया कि जो कि प्रोग्रेसिव में ये क्या होगा हिसाब किताब कि मतलब एनुअल जो इनकम होगा, जिसका एनुअल इनकम लेस देन 6 लाख होगा, तो वो क्या का वो टैक्स जो है वो पे नहीं करेगा। और अगर जिसका मोर देन 6 लाख हो गया वो करेगा 2.5% टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो उसके कुछ डायग्राम्स भी थे, मैंने उनको मुनासिब नहीं समझा कि कोई उसमें इतना कोई बड़ा कोई वो नहीं है, सिंपल सी कि मतलब एक स्लोप बन जाती है सुपर सिंपल, उसके कोई इतना वो नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी करूँ। सिर्फ मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें होती है सिंपल सी। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस। रिग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस विच टेक्स अ हायर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द पुअर देन द वेल्दी। अच्छा, ये बिल्कुल जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस है उसका बिल्कुल अगेंस्ट है, मतलब उसका बोलते हैं ना कि अपोजिट।
उसका अपोजिट है कि मतलब उधर ये था कि मतलब जो वेल्दी जो भी है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा एज़ कम्पेयर टू पुअर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मतलब जो गरीब जो है वो ज़्यादा पे करेगा एज़ कम्पेयर टू द वेल्दी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसके पास फिर इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट भी है कि उसका क्या आर्गूमेंट ये है कि टैक्स लिमिट ऑन व्हाट इज़ बर्थ, मतलब उसके ऊपर मतलब लाइक वट वो मतलब क्या लाया है, क्या लेना चाहता है, क्या वो कर रहा है, उसके ऊपर होगा। ठीक है, इम्पोज होगा। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टैक्स डू नॉट बाई द आइटम्स। यहाँ पे आर्गूमेंट इस तरह की है कि मतलब अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो, टैक्स एफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करें, चीज़ों को लेना बंद करें, या मतलब आप चीज़ें ना लें। इसके एग्जांपल्स है सेल टैक्सेस हो गया, लग्जरी आइटम्स ETC जितनी भी सारा कुछ है, ये हो गया किसका, रिग्रेसिव टैक्सेस का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शनल फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस। प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ टैक्सेस जैसे नाम से जाहिर होता है कि इक्वल। ठीक है, प्रोपोर्शनली फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस होती है। जैसे इसको आगे पढ़ते हैं, अ टैक्स दे टैक्स द सेम परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है मुझसे कि यहाँ पे सम आ गया, सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द वेल्दी एंड द सेम परसेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम पुअर मीन्स इक्वली पे। मतलब ये कि मतलब एक बंदा जो अमीर जितना दे रहा है तो गरीब भी उसी हिसाब से उतना ही देगा। ये हो गया एक प्रोपोर्शनल फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, ये कहता है। फिर उसके बाद इसके लिए आर्ग्यूमेंट भी दिए गए कि एवरीवन इज़ इक्वली पे सेम परसेंटेज ऑफ इनकम। इसके एग्जांपल है फ्लैट टैक्स इनकम टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। और जो फ्लैट टैक्सेस होती है, इनकम टैक्सेस वगैरह, ये जितनी भी सारी चीज़ें मतलब डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। तो थैंक यू, इजाज़त दीजिएगा। यहाँ तक थी हमारी जो टॉपिक थी, और मुझे लगता है कि काफ़ी आप लोगों को समझ आई होगी। तो इस चीज़ को जैसे बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, तो बाकी दुआओं में याद रखना। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।